प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1978 बैच में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास किए थे, नहीं किए थे। डिग्री नकली है, जाली है, क्या है डिग्री, क्या सच है? ये सच है, दूध का दूध, पानी का पानी होने ही वाला था कि मामला अटक गया है। डेट आगे दे दी गई है। आगे जो है हाईकोर्ट में सुनवाई होगी कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री जाली है, असली है, नकली है, क्या है? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बताने को तैयार नहीं है कि देने को तैयार नहीं है लिस्ट जो याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई कि 1978 बैच में कौन लोग आखिर है। अब सवाल उठता है कि 1978 बैच में प्रधानमंत्री मोदी थे कि नहीं थे? एक तो डिग्री के असली और जाली होने पर सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि अगर चुनावी हलफनामे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलत जानकारी दी होगी, तो उनका चुनाव जो है वो रद्द होने का काम होगा। जिस तरीके से हमने देखा आजम खान के बेटा का जो है सांसद सदस्यता रद्द हुआ। उसके बाद हमने एक आम आदमी पार्टी के विधायक का भी देखा कि फर्जी डिग्री के मामले में उनकी भी विधायकी चली गई। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री में कुछ भी झोल हुआ, तो चुनावी हलफनामे में जो उन्होंने डाला था, अगर उससे मैच नहीं किया, तो प्रधानमंत्री मोदी के सांसद सदस्यता पे भी खतरा मंडरा सकता है। पूरे पहलू पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूनम पंडित हैं, इनसे बातचीत करेंगे। किसान नेता है, कांग्रेस के भी नेता है। पूनम पंडित जी, कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का मुद्दा जो है वो फिर 10 साल बाद सुर्खियों में आ गया है? देखिए, ये मुद्दा आज का नहीं है और ये मामला किसी एक मामूली व्यक्ति का नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का मामला है, जो हमारे देश की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में जिनका बड़ा अहम योगदान होता है। अगर वहीं पे कोई आम व्यक्ति चोरी करे, जनता से अगर कोई आम व्यक्ति चोरी करे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस देश की जनता पर। लेकिन जो हमारे देश का पहला प्रधान कहे जाने वाला व्यक्ति है, जो वो अगर चोरी करे तो सोचिए कि इस देश की जनता पर और अलग भी विदेशों में भी कितना प्रभाव गलत पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो तुम्हें दिक्कत क्या है बताने में? क्योंकि अगर मैं आपको बता दूँ मैंने जहाँ से हाई स्कूल और इंटर किया है, बीए, एमए किया है, अगर इन फ्यूचर या आज भी अगर आज के दौर की भी मैं बात करूँ, तो अभी आपने देखा होगा काफ़ी दिन पहले मेरी टीचर ने मेरा इंटरव्यू कराया था एक चैनल पे। तो वो बड़े प्राउड के साथ में कह रही थी कि पूनम पंडित हमारे यहाँ से पढ़ी है, हमारी संस्था से पढ़ी है। तो ऐसे ही प्राउड फील करता है कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल हो या कोई भी संस्था हो, तो वो प्राउड फील करते हैं कि हमारे यहाँ का बच्चा पास आउट होकर के देश का नाम किसी पटल पर लहरा रहा है। और वैसे ही प्रधानमंत्री जी का ही मामला है सिर्फ ये, और बाकी जितने भी नेता थे, या एपीजे अब्दुल कलाम की मैं बात करूं, या मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात करूं, या मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए राहुल गांधी की बात करूं, तो राहुल गांधी की डिग्री दिखाने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो प्राउड फील करता है। तो उसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है एक संस्था है, किसी का पर्सनल नहीं है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये सोचना चाहिए कि आपको दिखाने में दिक्कत क्या है। आपको तो गर्व महसूस होना चाहिए कि आपके यहाँ का एक व्यक्ति 3 बार हैट्रिक मार के प्रधानमंत्री बना है, तो आपको गर्व महसूस होना चाहिए। और शायद आपको पता होगा जो डिग्री उनकी है पॉलिटिकल की, जिस सन में उन्होंने पास किया इस डिग्री को, उस समय भारत में ये कोर्स भी अवेलेबल नहीं था। शायद आपको याद होगा, ये बहुत सारे इंटरव्यू में आया था। इसकी पुष्टि कितनी सही है, कितनी गलत है, इस बात को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली यूनिवर्सिटी ही बता सकती है। अब वो जनता से चीज़ों को छुपा रहे हैं। कहीं न कहीं झोल है। ये डिग्री का मामला आज से ही नहीं चालू हो रहा है। ये डिग्री का मामला आज से 9 साल पहले भी आया था। ये डिग्री का मामला जब हम किसान आंदोलन में बैठे थे तब भी आया था। तो ये डिग्री छुपाने का जो ये कलाकारी करने का काम कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी होती है ना, उस पे किसी का जोर नहीं होता, किसी का दबाव नहीं होता उस पे। वो एक इंडिविजुअल संस्था होती है। उसके अपने नियम, अपने कानून, अपने फैसले होते हैं। और इतना प्रभाव ईडी, सीबीआई, उनके ऑफिसर्स, उनके प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टाफ है, इतना ज्यादा बना दिया कि यूनिवर्सिटी डिग्री छुपाने से जो है मजबूर हो रहा है, डिग्री छुपाने पर मजबूर हो रहा है। हुँ। तो कुछ झोल आपको लग रहा है, कुछ झोल है, दाल में कुछ काला है, क्योंकि इतना छीछा-लेदर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हो रहा था, तो डी एक काम था, डी को डिग्री दिखाना चाहिए था। जी, बिल्कुल दिखाना चाहिए था। और अगर अगर छीछा लीडर नहीं होता, अगर आप मुझसे अभी लाइव इंटरव्यू में बोलेंगे, पूनम जी आप कितनी पढ़ी हैं? मैं आपको बोलूँगी मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किया है। आप कहेंगे आप अपनी डिग्री दिखाइए, मैं आपको 2011 में मैंने हाई स्कूल किया है वनस्थली बालिका इंटर कॉलेज से, मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। और मैंने 2013 में इंटर किया है आदर्श जनता इंटर कॉलेज से, मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। मैंने बीए, एमए किया है वेंकटेश्वर नगर से, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। तो मुझे किसी चीज़ को दिखाने में संकोच नहीं है। वहीं मैं शूटिंग की एक प्लेयर रही हूँ, मैं 3-3 बार नेशनल खेली हूँ। 3-3 बार के मैं आपको अपने सर्टिफिकेट नेशनल के टीवी पर दिखा सकती हूँ। वहीं मैं ओपन से इंटरनेशनल खेली हूँ, मैं अपना इंटरनेशनल का सारा डिटेल आपको दे सकती हूँ। हम में किसी चीज़ की चोरी नहीं है, ठीक? तो वहीं पे प्रधानमंत्री जी या दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों चोरी कर रहा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना ये है कि हम अजनबियों को डिग्री नहीं दिखाएँगे।
मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई हूँ, रिपीट दिल्ली कीजिए। यूनिवर्सिटी का कहना यह है कि हम अजनबियों को डिग्री नहीं दिखाएंगे। नहीं नहीं, अजनबी, देश की जनता अजनबी है हम्म, क्या? अरे हम्म, देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, पूरा देश मेरा घर है, तो अजनबी कौन हुआ इसमें? मतलब भारत के लोग, और भारत में यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत की राजधानी में यूनिवर्सिटी है, तो भारत की जनता को दिल्ली यूनिवर्सिटी अजनबी कह रही है, तो फिर देश के प्रधानमंत्री जो है वो किसकी, अजनबी की जनता से प्रधानमंत्री बने थे? या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने छात्र पढ़ते हैं वो अजनबी हैं क्या, जितने भी छात्र पढ़ते हैं? और वहीं पर फिर मामला आया, कोर्ट में दिखाने की बात कही गई। फिर कोर्ट में क्यों नहीं दिखा रहे आप, जनता को क्यों नहीं दिखा रहे? जनहित के आगे हर किसी का कद छोटा होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो राष्ट्रपति हो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी कद छोटा है जनता के सामने। तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने बड़े बड़े, इतने काबिलियत वाले जो है वहां से निकल करके हमारे देश के महापुरुष गए हैं, तो क्या ये सिखाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी कि अपनी देश की जनता को आप अजनबी कहो? ये सिखाते हैं वहां के लोग? कहा जा रहा है कि आप लोग पॉलिटिकल माइलेज ले लेंगे, अगर आपको डिग्री दिखाया जाए तो पॉलिटिकल पार्टी उसका फायदा उठाएगी डिग्री देखकर। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज क्या फायदा उठाएगी बताइए? अरे देश के प्रधानमंत्री की डिग्री देख करके गर्व महसूस होगा लोगों को, जनता को गर्व महसूस होगा, यूनिवर्सिटी को गर्व महसूस होगा, माइलेज क्या लिया जाएगा? और ये बात तय यूनिवर्सिटी नहीं करेगी कि आप पॉलिटिकल माइलेज ले लेंगे। ये अगर पॉलिटिकल माइलेज लेना होता तो राहुल गांधी जी की डिग्री दिखाई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, जो विश्व की टॉप की यूनिवर्सिटियों में गिनती होती है। नहीं, मान लीजिए किसी में कम नंबर हो तो उसका मजाक तो उड़ाएंगे ना, फिर किसी में मान लीजिए देखिए फेल हो। वो एक समय था, हो सकता है हमारे भी नंबर कम हो सकते हैं, इसमें मजाक की क्या बात है? जिसका जो दौर रहा है, उस दौर में जिसने जितनी शैली पढ़ाई की उसका वो अपना अधिकार था, खत्म बात, इसमें क्या मजाक की बात है? देश का बैठ करके तुम मजाक उड़ा रहे हो, देश की जनता का दिल्ली यूनिवर्सिटी मजाक उड़ा रही है ये कह करके कि अजनबी को डिग्री नहीं दिखाते, देश की जनता को अजनबी कह करके आप मजाक उड़ा रहे हैं, और आपको प्रधानमंत्री के मजाक की पड़ी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक तरफ जो है वो डिग्री नहीं दिखाती, और डिग्री नहीं दिखानी पड़े इसके लिए देश के सबसे महंगे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हायर करती है। तो ये इतने महंगे वकील को हायर करने की क्या जरूरत थी? वही वही अब देखिए, ये कहते हैं कि झोल है। अब हम क्यों ना कहें कि झोल है? बताइए क्यों ना कहें? आप देश की जनता का पैसा महंगे महंगे वकीलों पर खराब कर रहे हो, महंगे महंगे वकीलों पर हमारा पैसा। आप अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री कौन से नौकरी करते थे? देश के प्रधानमंत्री का जो इनकम आता है, प्रधानमंत्री जो पैसा आता है प्रधानमंत्री जी का, वो इतना आता है कि आप देश के सबसे टॉप वकील को आप हायर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप जनता से झूठ बोलने के लिए एक वकील को खड़ा कर रहे हैं, ठीक, लेकिन जनता को डिग्री नहीं दिखा रहे हैं, तो क्यों नहीं झोल होगा? तो पूनम बताइए। पंडित तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के सारे विदेश यात्रा देखी, सबसे मुलाकातें देखी, तो कहीं मुलाकात में आपको लगा कि प्रधानमंत्री मोदी कम पढ़े लिखे हैं? देखिए क्यों नहीं लगा? आपको याद होगा, उनसे इंग्लिश में एक पत्रकार सवाल कर रहा था, अभी वो कुछ दिन पहले ट्रंप के यहाँ पर गए थे, पिछली वाली में जब ट्रंप चुनाव हारे थे, तब वो वहां पर गए थे, तो वो जवाब भी नहीं दे पाए थे, सिर्फ उन्होंने अपना पीछा छुड़ा लिया था ओ माय गॉड बोल करके। आपको हम्म, पता होगा इस हम्म। बात का। तो हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं इस बात से। हमें दिक्कत इस बात से है कि वो जनता से सच बताएं, जनता से झूठ नहीं बोले। और बहुत से ऐसे महापुरुष रहे हैं जो कम शिक्षा के उस पे भी रहे हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उन्होंने देश का नाम बड़ी बुलंदियों से, वर्चस्व से जो है स्थापित किया है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। और हमें इस बात से दिक्कत है, और हमें किसी भी तो बात से कोई आप ये दिक्कत कहना नहीं। चाह रही हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी, जो 3 बार यशस्वी प्रधानमंत्री है, 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, तो उन प्रधानमंत्री को दिल्ली यूनिवर्सिटी अपमान कर रहा है, डिग्री सार्वजनिक नहीं करके, डिग्री न लगा देखिए करके? डिग्री सार्वजनिक ना करके देश के प्रधानमंत्री का ही अपमान नहीं, देश की जनता का भी अपमान किया जा रहा है, ये बोल करके कि अजनबी है। दूसरी बात, 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं, ध्यान रखिएगा, एक ही व्यक्ति इस देश में ऐसा था जो 400 के पार गया था, पंडित नेहरू जी, समझ गए आप? तो उस आंकड़े को देश के प्रधानमंत्री इस जन्म में तो क्या, आने वाले 4 जन्म 6 जन्म और ले लेंगे ना, तब भी नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी के पास है असली डिग्री? राहुल गांधी जी के पास में जितनी डिग्रियां हैं उन्होंने सार्वजनिक की हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। और लेकिन भारत देश में, में भारत की शिक्षा नहीं है राहुल गांधी की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की शिक्षा है। नहीं तो ये दुपले व्यवहार वाले लोग ये भी कह सकते थे, अरे भारत में तो इनकी सरकार थी ना इसलिए इन्होंने जाली बनवा ली होगी। तो राहुल गांधी की जो डिग्री है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है।
तो एक तरफ देखा गया देश की राजनीति में जिसके डिग्री पे सवाल उठता है वो महापुरुष बन जाता है और जिसके पास डिग्री है ऑक्सफोर्ड की वो पप्पू बन जाता है। इसको कैसे देखती हैं? देश की जनता को देखिए, क्या कहना कौन पप्पू है, कौन नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लोकसभा चुनाव में 100 हमारे सांसद बैठे हुए हैं। ये बात को साबित करता है कि देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो कौन है ऐसा? ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद पूनम पंडित, आप हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी। बहुत शुक्रिया आपका।